सबसे बड़ा काम हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बंद था। जी, आपका महुजा जी, जो मार्टिनगंज ब्लॉक में आता है। हमने पहले विधानसभा से क्वेश्चन लगा के जैसे भी हो जी, उससे हमने चालू कराने का काम किया, जी, जो 30 बेड का है। और जितने हॉस्पिटल हमारे विधानसभा में हैं उनको हम जनता की सुविधा के लिए जो भी प्रयास रहा कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठें, सुचारू रूप से चले, मशीनें लगें। लेकिन कहीं कहीं हमारी मांग भी पूरी नहीं हुई, जैसे एक्सरे मशीन चालू हो जाए, सीटी स्कैन चालू हो जाए और बहुत सारी सुविधाएं उसे मिले, लेकिन पूरी अभी हमारी ये मांग सबसे बड़ा काम वही हॉस्पिटल वाला। हॉस्पिटल रोड का काम रहा हमारे विधानसभा में। रोड में कौन-कौन सी सड़कें बनी और कौन बाकी हैं अभी? जैसे मेन रोड सारी बन गई हैं, आप खुद आए होंगे। आप जितनी मेन रोड है पलथी से लेके बैरकडीह, जी, मार्टिनगंज से नोनारी होते हुए फूलपुर, मार्टिनगंज से चितारा जगह, मार्टिनगंज से गंभीरपुर, जी, सिसवाड़ा से बरदा, जितनी मेन रोडें थी आप कहीं भी चले जाइए हमारे विधानसभा में, एक भी मेन रोड, चाहे आप छित्तेपुर से नंदाओं, जितनी मेन रोडें हैं आप खुद घूम लीजिए, कहीं आपको खराब रोडें नहीं मिलेगी। जो मेन रोडें हैं और जो नव निर्माण में कुछ रोडें बनी हमारी, विशेष मरम्मत में रोडें बनी, चाहे बखराक हुई, चाहे कालीपुर हुई, चाहे ऐसे बहुत रोडें हैं, चाहे कुसमा हुआ और बहुत सारी रोडें पीडब्ल्यूडी विभाग की हमारी मांग हुई, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के नाते जी। वो पूरा नहीं हो रहा है कि हम लोग विपक्ष में हैं। अगला इस सवाल हमारा आपसे है कि युवाओं के लिए आपने अपनी विधानसभा में क्या काम किया? जैसे युवाओं के लिए हमने सरकार से, आप विधानसभा में हमारा आप उठा के देखेंगे, जी, मंत्री जी से कहते हुए हमें स्टेडियम की मांग की थी जी, दीदारगंज में, हाँ, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई। कहीं न कहीं ज़मीन भी हमने वहाँ बात किया गया। युवाओं के लिए सबसे पहले खेल-कूद के लिए हमने स्टेडियम की मांग की थी। अभी वो जी। अस्पतालों में ऐसा सुना जाता है कि दवा नहीं है या अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। ये कमी कब पूरा होगी? अभी हमने विधानसभा में हुँ, क्वेश्चन भी लगा, 5 साल से भाजपा सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्री ने 5 साल से एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एमबीबीएस डॉक्टर की एक भी भर्ती नहीं हुई। तो कहाँ से सरकार को, इसीलिए लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, इसीलिए गरीब आदमी अपना, अभी हमारे घर पर सुबह एक लोग आए थे, अपने 6 बिस्से जमीन बेच के प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं। एक दिन का वेंटिलेटर पे 70,000 रुपया दे रहे हैं। यही सुविधा हम लोग को बीएचयू मिल जाती है, या जो नेताजी ने हॉस्पिटल बनाया, इस सरकार ने उसको बर्बाद कर दिया है। वहाँ वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ डायलिसिस सही स्वरूप में चलती है। ये सरकार, स्वास्थ्य विभाग को सरकार ने एकदम गड्ढे में डाल दिया है। लगभग कितने मुद्दे आपने विधानसभा में दीदारगंज के उठाए? चाहे जर्जर तार का मामला हो, चाहे ट्रांसफार्मर का मामला हो, चाहे रोड नाली खड़ंजे का मामला हो, चाहे स्टेडियम का मामला हो, चाहे महिला डिग्री कॉलेज का मामला हो, चाहे जितने मुद्दे हमारे क्षेत्र में जो जनता हमारे बीच में लेके आई, हम सारे मुद्दे विधानसभा में उठाए। इस बार 27 को लेकर के क्या जनता से उम्मीद करेंगे आप? 27 में सरकार, भाजपा सरकार जा रही है, आप खुद देखिए। बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। अब किसान को सही समय खाद नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है। ये सब सारे मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार शिक्षा को एकदम खत्म ही कर दी है। गरीब आदमी, अब प्राइमरी स्कूल बंद करती है सरकार। आप स्वास्थ्य सेवा जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। नहीं, आपको बताया, एक आदमी 6 बीघा अपनी जमीन बेच के कल आया था हमारे घर, अब करा। इस तरह बहुत सारे लोग। सरकार के जो दावे हैं 5 लाख के आसपास आयुष्मान कार्ड से, उसके बाद तमाम सुविधाएं हैं, विधायक निधि से, सांसद निधि से मदद होती है। आप कह रहे हैं 6 बीघा बेच के आई हैं, क्या उनकी मदद नहीं हो पाई? सरकार कह रहे, वो सरकारी में उनके एडमिट नहीं हो पाए, बीएचयू गए एडमिट नहीं हो पाए, तो प्राइवेट में गए। वो प्राइवेट में गए, आप ही सर्वे कर लीजिए कितने हॉस्पिटल आपके, चले जाइए यहाँ पर आप जो मेडिकल कॉलेज है, और प्राइवेट में चले जाइए, देखिए कितना भीड़ भाड़ आदमी। जब वहाँ सरकारी में सही सुविधा नहीं मिलेगी, लोग प्राइवेट में भाग के जाते हैं। कहेंगे प्राइवेट में, आप भी जाएंगे प्राइवेट में, नहीं मिलेगी सरकारी में। आपको मान ले आप गए मार्टिनगंज या कहीं भी गए, फूलपुर गए, वहाँ वो सुविधा नहीं मिल पा रही, अब कहाँ जाएंगे? तो जो पास में प्राइवेट होगा वहीं पर जाएंगे ना आप। सबसे बुरा हाल हॉस्पिटल का इसमें है। एक सवाल और हमारा अब चुनाव को लेकर के, क्योंकि तमाम पार्टियां यहाँ से तैयारी कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे, अतरौलिया से लड़वा रहे हैं। उसके बाद 5 सीटों का कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रत्याशी 5 सीटें यहाँ से लड़ेगा आजमगढ़ से। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में है, जो कि आपकी पार्टी में विधायक है रमाकांत यादव जी, उनके बेटे अरुण कांत यादव जी, वो दावा कर रहे हैं कि मैं भी दीदारगंज विधानसभा से लड़ने आ रहा हूँ। क्या इससे मुश्किल लग रही है आपको? देखिए, इससे अब तो भाई तो पार्टी का, उनके निर्णय, कौन किसको लड़ाए किसको, इससे कोई मुश्किल नहीं। सरकार
भाजपा जनता ने मन बना लिया है सरकार बदलने का। इस बार 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कौन टिकट भाजपा से पाता कौन नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है जी। अब तो पार्टी, उनके पार्टी का निर्णय है किसको दे किसका न दे, उससे हम लोग क्या, नहीं कोई समस्या नहीं आपको। वो पार्टी उनके निर्णय है ना, उनको क्या देगी, वो तो जनता के बीच में हम रहते हैं, वो तो जनता का निर्णय होगा किसको क्या करेगी जी।